चित्त वृत्ति निरोधः योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से चित्त एवं वृत्ति दूर होती है तथा कौशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। इस आधुनिक युग में हमारा जीवन पूरी तरह मशीनों पर निर्भर करता है। हमारी खाने की आदतें, रहने का रंग ढंग बिल्कुल कृत्रिम है। शारीरिक आराम और सुख के लिए पहले जमाने की तुलना में आज लोगों के पास अनेक सुविधाएं होने से शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। मनुष्य पैदल चलने की बजाय कार और लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक आहार में बनावटी रसायनों का मिश्रण होने से पौष्टिकता में कमी आ गई है। लोग अब खाने पीने में रोटी, चावल, दूध, लस्सी जैसे पौष्टिक आहार की जगह बर्गर, पिज्जा, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब का घातक प्रभाव हमारे शरीर और व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे कब्ज, मधुमेह, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मनुष्य शांति, सुख, विश्राम की जगह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजर रहा है। ऐसे में कोई उपाय है जिससे उन्हें आराम मिल सके? जी हाँ, योगाभ्यास द्वारा। सामान्य अर्थ में योग को जोड़ना कहते हैं। हम रोगी इसलिए बनते हैं कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से अलग दिशा में चलते हैं। जब इन दोनों में हम एक सामंजस्य स्थापित करते हैं तो वह योग होता है। आत्मस्थ कुरु कर्माणि संयत्यान्तव धनंजय सिद्ध या सिद्ध योग समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्ध असिद्ध, सफलता विफलता, जय पराजय, इन समस्त भावों में आत्मस्थ रहते हुए सम रहने को योग कहते हैं। अपनी अंतरात्मा के साथ एकाकार होने के अनुभव को योग कहते हैं। यह एकता, जड़ और चेतन के द्वैत भाव को परम तत्व में मिला देने में प्राप्त होती है। योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास के साथ साथ असाध्य रोगों में भी लाभ और उनका पूर्ण रूपेण निराकरण किया जा सकता है। यह अशांत मन को शांत कर सुप्त शक्तियां भी जागृत करती है और नैसर्गिक चमक को बरकरार रखता है। योगासनों का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छुपा है। परंपरा और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार योग विद्या की खोज भगवान शिव ने की। उन्होंने सभी आसनों की रचना की। पृथ्वी पर योगासनों के महत्व से अवगत कराने का श्रेय महान गुरु वशिष्ठ को जाता है। बिहार में योग परंपरा को पुनर्स्थापित करने का श्रेय महायोगी स्वामी शिवानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास गांव में 1923 ईस्वी में हुआ था। 1943 ईस्वी में उन्हें ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानंद के दर्शन हुए और उन्होंने 10 नामी संन्यास पद्धति अपना ली। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने हमारी संस्कृति की पुनर्रक्षा करते हुए ऐतिहासिक नगर मुंगेर को अपनी तपोभूमि बनाई।
स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1956 ईस्वी में विश्व मानवता को योग परंपरा से अवगत कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की। चूंकि उनका लक्ष्य मुंगेर में ही उनके समक्ष प्रकट हुआ था, इसलिए मुंगेर में सन 1963 ईस्वी में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। यह संस्था जन समुदाय को योग की प्राचीन पद्धति की ओर वापस लाने के प्रयासों का केंद्र है। नए आश्रम गंगा दर्शन की स्थापना मुंगेर में सन 1981 ईस्वी में हुई। यह स्थल गंगा नदी की अनुपम छटा से थोड़ी दूर पर विभूषित है। यहां वर्ष भर स्वास्थ्य रक्षा सत्र, योग साधना, क्रिया योग जैसे अन्य विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। पूरे विश्व को यह संस्था योग सम्मेलनों और शिविरों के संचालन के लिए प्रशिक्षित सन्यासी और शिक्षक उपलब्ध कराता है। अपनी विशिष्ट योग प्रशिक्षण पद्धति के कारण ये एक ख्याति प्राप्त संस्था है। योग पर वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर में ही 1984 ईस्वी में योग शोध संस्थान की स्थापना की। वर्तमान में यहाँ श्वसन संबंधी रोगों पर योग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विश्व भर के लगभग 10,000 मरीजों पर एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 20 वर्षों के अल्पकाल में ही अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी निरंजनानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी ताकि योग का सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पर विश्व में इसका प्रचार हो सके और जो मान्यताएं हैं धर्म की या अध्यात्म की, उसको एक व्यवहारिक रूप दे करके उसको मनुष्य से जोड़ा जाए। स्वामी निरंजनानंद 4 वर्ष की अवस्था में मध्य प्रदेश से बिहार योग विद्यालय आए और 10 वर्ष की आयु में ही संन्यास परंपरा में दीक्षित होने के बाद 1993 ईस्वी में अपने गुरु के संन्यास की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुंगेर में विश्व योग सम्मेलन का आयोजन किया और 1994 ईस्वी में उनके मार्गदर्शन में योग विज्ञान की उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार योग भारती की स्थापना की। मुंगेर में स्थित बिहार योग भारती हालांकि अपने परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके अनछुए पहलू
लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए विवश करते हैं। यह संस्था MA, MSc, MPhil, PhD और D.Litt उपाधियां प्रदान करने वाली अपने तरह की पहली संस्था है। योग मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक योग विज्ञान के विभाग के माध्यम से आज की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से योग शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। हम लोग को व्यावहारिक योग और योग जो है अष्टांग योग के बारे में शिक्षा दिया जाता है। आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ये सब का चीज़। प्राणायाम, योगा, यौगिक गेम अनेक चीज़ सिखाए जाते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग के टेस्ट लिए जाते हैं क्योंकि हम लोग का ये देखा जाता है कि बच्चे कितने तेज हैं, इनका कितना बिहेवियर अच्छा है या मेंटली इनमें अच्छे हैं। Before I don't feel happy. पहले मैं खुश नहीं रहती थी, अब मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव है। मैं भारत में ही रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। योग सभी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। योग से मन नियंत्रण में रहता है। For big people, yoga is very nice for control mind. वर्तमान में बिहार योग भारती अपने गुरुकुल वातावरण में चातुर्मासिक, वार्षिक और द्विवार्षिक आवासीय सत्रों का आयोजन करता है ताकि योग शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को मानवता के प्रति सेवा, समर्पण और करुणा की शिक्षा भी मिले। आज योग सारे संसार में फैल रहा है। इसका ज्ञान हर एक लोगों की संपत्ति बन रहा है। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक भी योग के अभ्यास की सलाह देते हैं। योग तो हमेशा से ही लाभदायक रहा है। योग करने से आदमी का शरीर ज़्यादा स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहता है। इससे रोग से लड़ने की क्षमता, जो शरीर का रेसिस्टेंस पावर है, वो बढ़ता है। तो जैसे जो बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारी है, और उसमें अगर योग किया जाए तो उससे शरीर पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होता है और रोग का जो प्रभाव होता है, जो विपरीत प्रभाव, जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, वो कम हो जाते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि योग केवल साधु के लिए ही नहीं वरन प्रत्येक लोगों के लिए आवश्यक है और इस कार्य में मुंगेर स्थित बिहार योग भारती सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। दहान्ते ध्यायमानानां धातूना च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषः योगस्य निग्रहात्, अर्थात जैसे अग्नि में तपने से सुवर्ण धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे योग करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से मुंगेर 175 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए सड़क और रेल मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। पटना पहुँचने के लिए देश के विभिन्न भागों के लोग आसानी से वायुयान, सड़क और रेल का उपयोग कर सकते हैं। मुंगेर योग विद्यालय में पहुँचने वाले इच्छुक लोगों के लिए शहर में ठहरने की समुचित व्यवस्था है। कई स्तरीय होटल, अतिथि गृह और परिसदन में भी ठहरा जा सकता है।